इवनिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। ये हमारा चैप्टर 5, ठीक है। हम चैप्टर 5 कवर करेंगे हम अपना 10th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। पिछली वीडियोज में अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो आप, या फिर मेरे को आप पर्सनली उस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट कर दो, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। बाकी अभी तक जो भी कराया उसको आप रिवीजन करते रहो कंटिन्यू, बिकॉज रिवीजन हमेशा की रहेगी, ठीक है। कुछ भी मत करो यार, बस रिवीजन जो भी मैंने कराया उसके नोट्स बनाओ अपने हाथों से और बस रिवीजन करते रहो। नोट्स में भी हर कुछ मत लिखना, जो मैं इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करता हूँ या फिर जिसको मैं 2-3 टाइम्स रिपीट करता हूँ उसको ही बस आपने लिखना है, बाकी नथिंग एल्स, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे संसाधन और एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या हैं, सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो हर्बन एक नाम है, कम्स टू गुवाहाटी विद हिज फादर के साथ में आता है, फ्रॉम अ रिमोट विलेज, एक गांव से गुवाहाटी आता है, ठीक। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है, ठीक। ही सीज पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउस लाइक ऑब्जेक्ट्स व्हिच मूव अलोंग द रोड, कि लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं, ऐसे उनके घर हैं जो मूव करते हैं, ठीक। He also sees a kitchen dragging a number of house along with it. He is amazed and asks his father, "Why don't our house move like the one we saw in Guwahati?" वाह मतलब पापा के लिए बोल रहा है। वही सब बता रहा है, तो वाह मतलब रिप्लाई देते हैं, These are not houses, ये घर नहीं है, they are buses and trains। तो बोल रहा है ये बस और ट्रेन है, तो मतलब वो गांव से पहली बार ही आया होता है, मेरी तरह होता है बेचारा। तो अनलाइक आवर हाउसेस, दीज आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स, ये ईंट पत्थर नहीं बने, स्टोन्स के नहीं बने, मेटल से बने हैं। मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग दीज एंड दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, अपने आप नहीं चलते हैं। दे आर ड्रिवन बाय एन इंजन व्हिच नीड्स एनर्जी टू वर्क, इनको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। तो ये देखो, वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल, से बनी हुई यूज करते हैं। कैन यू जस्ट लिस्ट अ नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। यू हैव स्टडीड दैट द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स। अर्थ के क्रस्ट में जो पत्थर है उसमें से बहुत सारे मिनरल्स हैं, उससे हम उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट, मतलब कि उस पर्टिकुलर रॉक से और अर्थ के क्रस्ट से हम बहुत सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्रोसेस होता है, जो उसमें रिफाइनरी वगैरह बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसको करने के बाद। तो मिनरल्स आर एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टेनी पिन, एक छोटी सी पिन से लेके अ टावरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप, ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल से बना हुआ है। द रेलवे लाइंस एंड द टर्मैक पेविंग ऑफ द रोड आर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल से, सब कुछ मिनरल्स का बना हुआ है। फिर चाहे कार हो, बस हो, ट्रेन, एरोप्लेन आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रन ऑन पावर रिसोर्सेज ड्राइव फ्रॉम द अर्थ। हम अर्थ के रिसोर्सेज से बना रहे हैं और अर्थ के ही जो रिसोर्स निकाल रहे हैं, जैसे कि हमारा फ्यूल वगैरह, ठीक है, उससे ये सब चलते हुए हैं। So even the food that we eat contain minerals, उसमें भी minerals होते हैं। In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites। मतलब हर जगह अगर हम देखेंगे तो ये सब चीजें हम मिनरल्स वी आर यूजिंग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर यूजिंग इट, ठीक है। पढ़ लेना था, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट चलो अच्छा देख लो। टूथपेस्ट जो होता है क्लीन हमारा करता है हमारे टीथ को। तो एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका जो होता है, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग, ये जो क्लीनिंग करता है हमारे दांतों को, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये सब होता है, ठीक है। फ्लोराइड विच इज यूज टू रिड्यूस कैविटीज, फ्लोराइड होता है हमारे दांतों में, वो उसको कम करो तो कैविटी कम होती है। सॉरी, फ्लोराइड को यूज करने से जो कैविटी होती है वो खत्म होती है। कम्स फ्रॉम अ मिनरल फ्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोराइड से हमारा निकलता है फ्लोराइड, ठीक। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड। तो टूथपेस्ट व्हाइट कलर के होते हैं, और वो व्हाइट कलर किसकी वजह से होता है? टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से, ठीक। विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स कॉल्ड र्यूटाइल। तो टाइटेनियम ऑक्साइड आता है वो आता है र्यूटाइल से, एल्मेनाइट से और एनाटेस से, ठीक। सो द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम फ्रॉम माइका, जो स्पार्कल होता है। द टूथब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम पेट्रोलियम वगैरह से जो बनता है, वगैरह वगैरह से बना होता है। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। लाइफ प्रोसेस कैन नॉट अकर विदाउट मिनरल्स, मतलब मिनरल्स के बिना हमारी लाइफ अधूरी है, ऐसे बता रहा है। ऑल्दो आवर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट्स ओनली अबाउट 0.3% ऑफ आवर टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उनका 0.3% ही हमारे मिनरल्स का न्यूट्रिएंट, ठीक है। And they are so potent and so important that without them we would not be able to utilize the other 99.7% of food stuffs। मतलब जो 0.3% है, इसके अगर ये नहीं है तो 99.7% वाला बेकार है, ऐसा बोल लो। तो व्हाट इज अ मिनरल, क्या है?
तो जियोलिस्ट मतलब जो पढ़ने वाले वो बोलते हैं कि डिफाइन करते हैं कि मिनरल एज अ होमोजीनियस, एक समांगी मिश्रण है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उसका। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरीड फॉर्म्स इन नेचर, ठीक है, नेचर की बहुत सारी फॉर्म में होगा, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड जो हमारा सबसे कठोर धातु है, द सॉफ्टेस्ट टाल्क जो सबसे मुलायम धातु है। एंड वाई आर सो दे वेरीड, मतलब वो इतने डिफरेंट क्यों है, वेरिएशन क्यों है। सो यहाँ पे देखा, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रॉक्स, आपने पढ़ा रॉक्स के बारे में। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस एंड कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स कैसे हैं, होमोजीनियस, यानी कि होमोजीनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांगी मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं होती, ऐसे बता रहे हैं। सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल ओनली, बट मेजोरिटी ऑफ द रॉक कंसिस्ट करते हैं ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शंस, बहुत सारे मिनरल्स कुछ अनुपात में अलग अलग मिनरल्स भी होते हैं कुछ रॉक्स में। ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, अभी तक 2000 मिनरल्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ओनली अ फ्यू आर एविडेंटली फाउंड इन द मोस्ट ऑफ रॉक्स, मतलब उनमें से लेकिन कुछ ही हैं जो रॉक्स में एबंडेंट, मतलब भरपूर मात्रा में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सिनोनिम एंटोनिम इंग्लिश में पूछा जाता है। एबंडेंट मतलब होता है भरपूर मात्रा में मिलते हैं हमारे रॉक्स में, ठीक। द पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फाउंड फ्रॉम अ certain combination of elements depends upon the physical and chemical condition under which the material forms। तो कोई एक पर्टिकुलर मिनरल अगर हमें चाहिए तो वो डिपेंड करेगा कि उसका फिजिकल और केमिकल कंडीशन कैसा है, ठीक है, क्योंकि किस फिजिकल और किस केमिकल कंडीशन के अंडर कोई पर्टिकुलर मटेरियल फॉर्म हुआ है, जिस वजह से हमें जो प्रॉपर पर्टिकुलर मिनरल चाहिए उसके लिए हमें एक प्रॉपर चीज़ देनी पड़ेगी। कि अगर हमें चाय बनानी है तो हमें एक लिमिटेड अमाउंट में दूध, पानी, शुगर, चाय की पत्ती एंड अदर शिट्स जो भी होती हैं वो हमें सब डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो भाई बता रहा है कि हमें एक अगर पर्टिकुलर मिनरल चाहिए है तो उसके जो फिजिकल केमिकल कंडीशन है वो एक अलग ही, मतलब एक पर्टिकुलर होंगी अंडर विच जिसके अंदर वो मटेरियल फॉर्म होगा, ठीक। सो दिस इन टर्न रिजल्ट्स इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स, हार्डनेस मतलब बहुत सारे रंग बिरंगे होंगे, कठोरता अलग अलग होगी, क्रिस्टल फॉर्म्स होंगे, लश्यर होंगे एंड डेंसिटी होगी उनमें, दैट अ पर्टिकुलर मिनरल possesses, जो एक पर्टिकुलर मिनरल में होता है। सो जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द मिनरल्स। अभी पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट के द्वारा स्टडी कैसे करते हैं। सो द जियोग्राफर्स स्टडी मिनरल्स एज पार्ट ऑफ द अर्थ की क्रस्ट का फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्स एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मिनरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन और जो एसोसिएट होता है उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आर ऑफ इंटरेस्ट टू जियोग्राफर का इंटरेस्ट होता है इसमें। जियोलॉजिस्ट हाउएवर इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, ये जियोलिस्ट इसमें भी इंटरेस्टेड है कि कैसे ये फॉर्मेशन हुआ है मिनरल्स का, उसकी उनकी एज क्या है, उनका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन क्या है, कि कितने परसेंट फिजिकल मटेरियल है, कितने परसेंट केमिकल का क्या है इस करके, ठीक। भौतिक और रासायनिक कंपोजिशन बोल मान सकते हो। So, however, for general and commercial purpose, minerals can be classified under मतलब क्या क्या प्रकार के कैसे कैसे बांट सकते हैं। So, mode of occurrence of minerals, so where are these minerals found? अभी देखो यहाँ स्टार्ट हो गया कि ये minerals कहाँ हमें मिले। So, minerals are usually found in ores, ores मतलब अयस्क। हमें कहाँ से मिलते हैं minerals, हमें अयस्कों से मिलते हैं। So, the term ore is used to describe an accumulation of any material mineral mixed with other elements। कोई मिनरल है वो अगर मिक्स होता है किसी अदर एलिमेंट के साथ में तो वो डिस्क्राइब क्या करता है कि वो अयस्क है। जैसे द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी, द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कॉमर्शियली वायबल। तो भाई अगर हम किसी अयस्क से किसी मिनरल को निकालने हैं तो वो एक सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए। ऐसा कि नहीं हमने निकाल तो लिया कि लेकिन उसका कुछ है ही नहीं, मोल मतलब ही नहीं बनना है उस निकलने का ना निकलने का, ठीक है। सो द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस करते हैं द रिलेटिव ईज विद विच मिनरल्स ओर्स मे बी माइंड, एंड दिस आल्सो डिटरमाइन करता है कि कॉस्ट क्या होगा एक्सट्रैक्शन का। अगर ज़्यादा टफ होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, इजीली निकल जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल्स जिसमें अकर मतलब होते हैं। सो मिनरल्स क्या होते हैं, जनरली अकर करते हैं इन फॉर्म्स में। क्या क्या फॉर्म्स है, नंबर वन फर्स्ट क्या है हमारा, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स के बारे में आपको
पिछली जो मेरी एनसीईआरटी की वीडियोज हैं उसमें आपको बता चुका हूँ, मल्टीपल टाइम उसको आप देख सकते हो या फिर एक बार देख के रिवीजन करो अपनी पर्सनल नोट्स बना के, आपको याद हो जाएगा। सो इन इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है हमारी पहली रॉक्स, तो मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स। कोई रॉक है, उसके क्रैक में हो सकता है, ठीक, उसके क्रैविक्स, फॉल्ट्स या फिर उसके जॉइंट्स में हो सकता है, ठीक, कोई जॉइंट है उसमें हो सकता है। द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड बीन्स, छोटा अगर अकरेंस है उसको बोलेंगे बीन्स, एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो पूछे आते हैं। जैसे पत्थर में स्मॉलर अगर अकरेंस कुछ हो रही है तो उसको बोलेंगे बीन, सिरा, और लोड्स जो बड़ा अकरेंस कुछ हो रहा है तो। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड मोल्टन, मतलब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मिनरल जो होता है हमारा वो इन लिक्विड, मिनरल्स में से हमको लिक्विड मोल्टन यानी कि पिघला हुआ एंड गैसियस फॉर्म्स में, एंड विच आर फोर्स अपवर्ड थ्रू कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ के सरफेस पे आ जाता है थ्रू वोल्केनो और अदर थिंग्स के, दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज, ठीक, जैसे ऊपर उठता है वो ठंडा होता जाता है, ठीक। मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक जो हमारा टिन है जिसको बोलते हैं एसन, कॉपर, जिंक एंड लेड जिसको बोलते हैं पीबी, तो ये सब क्या है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीन्स एंड लोड्स, ध्यान रखना। बीन्स एंड लोड्स, ये पत्थर है, छोटा है तो ये क्या है हमारा बीन्स है, और कोई बड़ा मेजर अकरेंस है तो उससे होगा लोड्स। तो अभी देखो क्या हुआ, बीन्स और लोड से क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है। जो हमें मिनरल्स मिलेंगे उनका नाम होगा ऐसे कि एसन, टिन होगा हमारा, पीबी होगा, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, जितने हमारे मेटल्स हैं मेनली वो इसी से मिलते हैं, ठीक है। हमारे इग्निस रॉक्स के बारे में खत्म हो गया। दूसरा बात करते हैं हम इन सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे कि इन सेडिमेंट्री रॉक्स जो डिपॉजिट होती हैं, अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स। हमारा जो सेकंड है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, जस्ट गिव मी सेकंड। तो मैं बता रहा था इग्नियस हो गया हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इग्नियस में जैसे हमारा मोल्टन मैग्मा निकला और पिघल के ठंडा हो गया, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जब सेडिमेंट होता है तो नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स में होते हैं या फिर उनकी लेयर्स या उनकी परतों के रूप में मिलते हैं। सो दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, ठीक है। जो हमारा मोल्टन मैग्मा इग्निस वाला निकला जब वो डिपॉजिट होता है तो फिर बनता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। एक्यूमुलेशन एंड उसके कंसंट्रेशन से इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, कोल यानी कि कोयला, एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन और जो हमारा है लौह अयस्क हैव बीन कंसंट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, मतलब जो हमारा कोयला है एंड अदर जो आयरन और वगैरह है, ग्रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट आपको पता ही अंदर रहती है और ऊपर से प्रेशर भी रहता है, तो तब जाके ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम, जिसमें होता है पोटास सॉल्ट, पोटास सॉल्ट एंड सोडियम, ठीक, जिप्सम, पोटास हमारा एंड सोडियम Na, these are formed as a result of evaporation especially in arid regions, मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा हमारी सांबर लेक है राजस्थान में, ठीक है। तो लेक है, पानी जब उड़ता है तब जाके हमारा फॉर्मेशन होता है नमक का, यानी कि सोडियम का, तो समझ रहे हो ना, इवेपोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन यानी कि शुष्क जगहों पर जब वो इवेपोरेशन होता है तब ये फॉर्मेशन में दिखता है। थर्ड है यहाँ पे अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, जो हमारी सरफेस की रॉक्स होती हैं इनका डिकम्पोज, ये खत्म जब टूटती हैं, एंड द रिमूवल ऑफ सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूंट्स, जो घुलनशील कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं उनकी जब वो हट जाते हैं, लीव करते हैं अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। एक रॉक रॉक है सरफेस की, जब वो क्षय होती है, टूटती है, ठीक है, और जो अपने साथ भाग ले आती है जो भी हमारे सोल्यूबल जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, ठीक है, उनको पीछे छोड़ती है और रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल छोड़ती है, जो कंटेन करता है और वगैरह को, जैसे कि बॉक्साइट फॉर्म होता है इस तरीके से। थर्ड वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बस याद रखो, पहले वाले समय मिलेगा जिंक, कॉपर, पीवी और एसन, इग्नियस रॉक से। सेडिमेंट्री रॉक से हमें क्या मिलता है,
ये हमारा जिप्सम हो गया, ठीक, पोटैश हो गया, और हमारा तीसरा हो गया हमारा सोडियम, जो कि इवेपोरेशन से फॉर्म होता है। लेकिन जो बॉक्साइट है, आयरन ओर है बॉक्साइट का, ये फॉर्म होता है हमारे थर्ड वाले से, ठीक। इसमें बेदरडेशन होता है मटेरियल का। देखो जैसे मिनरल्स है, मेटेलिक, धात्विक, और इधर है नॉन मेटेलिक, अधात्विक, और ये है एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। ऊर्जा वाले मिनरल्स। एनर्जी जिनसे हमें मिलती है वो हमारा कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, हमें पता है। धात्विक में तीन तरह के होते हैं, फेरस जो कंटेन करते हैं आयरन, मतलब चुंबकीय, लौह चुंबकीय इसको बोलते हैं, अचुंबकीय और प्रीशियस, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वगैरह। अचुंबकीय मतलब जैसे कॉपर, लॉड, लेड, बॉक्साइट, टिन, ये चिपकते नहीं है, ठीक है। अचुंबकीय चुंबक से नहीं चिपकते, लेकिन लोहा वगैरह है, ठीक है, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट है, ये चिपक जाते हैं। नॉन मेटेलिक में देखो, माइका हो गया हमारा, सॉल्ट है, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये क्या है हमारे नॉन धातु हैं। धातु नहीं है, धातु हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा इस पर, लाइक वो केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री या फिर जब फिजिक्स होगा तब बताऊंगा उसमें, उसका एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक। इसके अलावा एनर्जी मिनरल्स में आपको बता चुका हूँ, ठीक। अब बात करते हैं हमारा फोर्थ, सर्टेन मिनरल्स कुछ होते हैं में अकर एज अलूवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। रिवर है, ये पहाड़ों से निकली, ठीक, और यहाँ से पानी रूट करते हुए या फिर जो पत्थर उत्थर लेके आई और यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। तो एलुवियल प्लेन बनाती हैं, जिसमें हमारे बी टी वी के बता चुका हूँ आपको, भांबर, तराई, भांगड़, खादड़, ये दोनों आते हैं हमारे किसमें, अलुवियल में, ठीक है। इसमें आते हैं भांबर और खादड़, लेकिन उसमें से ओल्ड एलुवियल ये वाली है भांबर, और खादड़ है न्यू एलुवियल, जो हर साल फर्टाइल होती है, नई, हर बार नई नई हो जाती है, ठीक। तो वही बोला था कि जो हमारे वैलीज के फ्लोर्स पे और हिल्स के नीचे आके रुक जाता है, सो दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेशियर डिपॉजिट्स एंड जनरली कंटेन मिनरल्स। प्लेशियर डिपॉजिट्स को बोलते हैं मिनरल्स विच आर नॉट करोडेड बाय वाटर, जो पानी के द्वारा करोडेड नहीं होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स, ठीक। जैसे कि हमारी नर्मदा, नर्मदा वैली, ठीक, वहाँ पे क्या मिलता है आपको, डायमंड वगैरह मिलते हैं। बात करते हैं द ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, हमारे समंदर में बहुत सारे मिनरल्स हैं हमें पता है, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज्ड हैं टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। हालांकि कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन आर लार्जली derived फ्रॉम ओशन वाटर्स, द ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीज मॉड्यूल्स, ठीक। मैग्नीज में हमारा रिच है कौन सा, ओशन बेड। अभी ऊपर कहीं बेड का कॉन्सेप्ट आया था ना, बेड, या फिर उसका दूसरा नाम क्या था, लेयर्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में आया था ना, सॉरी। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, रेड होल माइनिंग क्या होती है, डू यू नो द मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, की परमिशन के अलावा हम नहीं कर सकते एक्सट्रैक्शन। बट कुछ ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज ओन करते हैं। इन मेघालय देयर आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोयला, आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ठीक। Coal mining in Jowai and Cherrapunji is done by family member in the form of long narrow tunnel, इसको बोलते हैं रेड होल, ओके। क्योंकि पूरी मतलब पहाड़ है पूरा ऐसे, तो हम मिनरल निकालने के लिए ऐसे होल करते हैं प्रॉपर, रेड, इसको बोलते हैं रेड होल। The National Green Tribunal (NGT) has declared such activities illegal and recommended that these should be stopped forthwith, मतलब रुकनी चाहिए ऐसे के। एनजीटी ने तो बोला, लेकिन कितना फॉर्म, कितना फॉलो होता है कितना नहीं, वो डिपेंड करता है। खैर देखते हैं, इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरीड मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास, हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। बड़े पैमाने पर बात करें तो पेनिसुलर रॉक्स कंटेन करते हैं मोस्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ कोला, मेटालिक मिनरल्स, माइका एंड मैनी अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक। सेडिमेंट्री रॉक्स जो डिपोजिशन से बनते हैं आपको ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात, असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलेंगे आपको। राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला हैज रिजर्व्स ऑफ वेरी नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मतलब अचुंबकीय मिनरल्स मिलेंगे आपको इधर। द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया
ठीक है, आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। दीज वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं लार्जली बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, प्रोसेसेस एंड टाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। अब पढ़ते हैं नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। ऑलवेज याद रखो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, अयस्क में मिनरल का कंसंट्रेशन, द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, जितना इजी होगा एंड क्लोजनेस होगा टू द मार्केट, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ रिजर्व। आपको बता चुका हूँ। दस टू मीट द डिमांड अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन अ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस। व्हेन दिस इज डन अ मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न्स इनटू अ माइन। छोटे पैमाने पर करेंगे तो फिर नॉर्मल नॉर्मल होगा, बट बड़े पे करेंगे तो वो माइन बोल सकते हैं क्योंकि वो डिपॉजिट और रिजर्व से हम कर रहे हैं। फेरस यानी कि चुंबकीय मिनरल्स की बात करते हैं। तो फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ठीक, धातुओं में जो चुंबकीय होते हैं उनको बोलते हैं सॉरी, वो चुंबकीय मिनरल्स होते हैं हमारे, ठीक है, लेकिन अबाउट 3/4 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, 3/4 ही निकलते हैं। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। इंडिया एक्सपोर्ट करता है सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड। अपने मतलब अपनी डिमांड को पूरा करने के बाद जो बचा हुआ आइटम वो बाहर हम बेच देते हैं। उसमें सबसे पहले आता है आयरन और, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आयरन इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमें पता है लौह। इंडिया इज endowed with fairly abundant resource of iron ore। हमारे पास भरपूर आयरन और गैस हैं। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स। मैग्नाइट इज द फाइनेस्ट आयरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अच्छा लोह इसका सबसे अच्छा और कौन सा है? दैट इज मैग्नाइट इज द फाइनेस्ट आयरन और विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू। मैग्नाइट में कितने परसेंट आयरन होता है हमारा? 70%। क्या नाम है? मैग्नाइट। ठीक, इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज, especially valuable in the electrical industry. Hematite ore is the most important industrial ore, iron ore in terms of the quantity used. Hematite quantity wise सबसे अच्छा है, quality wise मैग्नेटाइट। ठीक, बट हैज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट, जिसमें 50 से 60% ही होता है, उसमें 70% होता है। 2018-19 के ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन और 97% अकर हुई थी फ्रॉम उड़ीसा से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटका एंड झारखंड से। तो द रिमेनिंग प्रोडक्शन 3% वाज फ्रॉम अदर स्टेट्स। मतलब मेजर जो चक है वो हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका के बाद झारखंड, बस। कुदरे, कुदरे मुखा इन कर्नाटका में सुना होगा। सो कुदरे इन कन्नड़ मीन्स हॉर्स। ठीक, द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका रिजेंबल्स द फेस ऑफ अ हॉर्स। The Veladilla hills look like the hump of an ox and hence its name। देखो, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है? अनाईमुड़ी। ईस्टर्न घाट की क्या है? महेंद्रगिरी। और हमारे नीलगिरी हिल्स की क्या है? डोडा बेट्टा। याद रखना। कुद्रेमुखा कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक, कोस्टल रीजन्स के नाम याद रखना आप। कोरोमंडल, इधर वाला मालाबार, कर्नाटक वाला कन्नड़, गोवा वाला और महाराष्ट्र वाला कोंकण। ठीक, इधर वाला नदन सिरकार। So the major iron ore belts in India are Odisha Jharkhand belt. In Odisha, high grade hematite ore is found in Badam Pahad mines are in the Mayurbhanj and Keonjhar districts in the adjoining Singhbhum districts of Jharkhand. Hematite iron ore is mined in Goa and Noamundi। ठीक, इसके बाद बताते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो लाई करता है इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में। Very high grade hematites are found in the famous Baridala range of hills in the Bastar districts of छत्तीसगढ़ में। The range of hills comprise करती है 14 deposits of super high grade hematite iron ore। It has the best physical property needed for steel making। Okay, iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via Visakhapatnam port। दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, यहाँ से हमारा जो आयरन ओर है वो हम जापान एक्सपोर्ट करते हैं, विशाखापट्टनम, यहाँ पे, सॉरी,
ठीक है। यहाँ से इधर हम जापान एक्सपोर्ट करते हैं, उधर जापान आपको पता ही है। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से आयरन ओर इधर जाता है, ठीक। अब बात करते हैं बल्लारी, चित्रादुर्गा, चिकमंगलुरु एंड तुमकुरू बेल्ट इन कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर है, ठीक। द कुद्रेमुखा माइंस जो कि वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में है और 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। कुद्रेमुखा डिपॉजिट आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मंगलुरु। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड करती है द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। दो द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड होते हैं। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मरमुगांव पोर्ट। कहाँ है हमारा? गोवा। नेक्स्ट हमारा मैंगनीज। तो मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड फेरोमैंगनीज अलॉय। लगभग 10 किलोग्राम ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील, ठीक है। मतलब 100 किलो अगर हमें स्टील चाहिए तो हमें कितना चाहिए होगा? 10 किलो मैंगनीज। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसके मैन्युफैक्चर के लिए भाई हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है मैंगनीज। इंसेक्टिसाइड्स एंड प्लांट्स, ठीक। अभी देखो नीचे दे रखा होगा नॉन फेरस मिनरल्स, अचुंबकीय मिनरल्स। इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि ये मिनरल्स विच इंक्लूड करते हैं कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड ये प्ले करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नंबर ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। अभी बात करते हैं कॉपर और बॉक्साइट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक। तो ये इंडिया का वो दे रखा है मैप, कहाँ कहाँ पे क्या है आपको दिखाऊं तो। आयरन और फील्ड्स कहाँ कहाँ है ये देखो, इधर है मयूरभंज, क्योंझर और ये सब जगह पे है। और ये माइंस है हमारी प्रॉपरली रेड रेड पोर्शन में। बल्लारी इधर, एक कुद्रेमुखा कर्नाटका, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु, ठीक है, रत्नागिरी महाराष्ट्र, गोवा का मरमुगांव, फिर मैंगनीज माइका वगैरह कहाँ कहाँ है सब कुछ दे रखा है, ठीक। इनफैक्ट यहाँ से पत्थर वगैरह जाता है इधर, ये हमारे तरफ जो नॉर्थ में हाउस वगैरह बनते तो घर में जो पत्थर लगवाते हैं ना माइका वगैरह, ये राजस्थान अजमेर से ज़्यादा सस्ता पड़ता है क्योंकि उधर प्रोडक्शन ज़्यादा है। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा कॉपर के बारे में। तो इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर में हम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हम कम करते हैं, ठीक है। बीइंग मेलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर, मतलब कॉपर क्या है? हमारे इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिक केबल्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है। अगर आप जाते हो ना, मतलब किसी इलेक्ट्रिक शॉप पे बोलते हो ना तार दे दो, तो बोलते हो ये एल्यूमिनियम वाला चाहिए या फिर कॉपर वाला? ज़्यादा बेहतर रहता है एल्यूमिनियम वाला, कॉपर वाला लोकल रहता है, ये जल्दी खराब हो जाता है, ये वाला ज़्यादा अच्छा चलता है। तो ये देखो कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हम मांगते हैं। मेलिएबल है और डक्टाइल है, ठीक है। द बालघाट माइंस इन एमपी, खेतड़ी माइंस इन राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, बालघाट इन एमपी एंड सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर के हैं। अब बात करते हैं हमारा बॉक्साइट, ठीक। सो दो सेवरल ओर्स कंटेन करते हैं एल्यूमिनियम, इट इज फ्रॉम बॉक्साइट, a clay-like substance that alumina and later aluminium is obtained. So bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks जो कि रिच होती हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में, बॉक्साइट की। एल्यूमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल है बिकॉज इट कंबाइन करता है इट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन, सो विद एक्सट्रीम लाइटनेस, बहुत हल्का होता है, एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी, चालकता बहुत अच्छी होती है, एंड ग्रेट मेलिएबिलिटी, ठीक। और इसकी लचीलेपन भी बहुत अच्छा होता है। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेटू जो कि हमारे कहाँ है? एमपी में है, मैकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एंड कटनी, ठीक। ये देखो बॉक्साइट माइन ऐसी होती है। प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट शोइंग स्टेट वाइज, तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है बॉक्साइट। उड़ीसा वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया 2016-17 के उसके अकॉर्डिंगली। पंच पंचपतमाली डिपॉजिट इन
कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट। उड़ीसा में यही है। अब बात करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम एम्परर नेपोलियन 3, जस्ट गिव मी सेकंड। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा काम आ गया, मैं जा रहा हूँ, सॉरी। तो और वैसे भी आधे घंटे का ये वीडियो हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जल्दी। इसके बाद पार्ट 1 था ये हमारा, पार्ट 2 मैं आपको जल्दी बना दूंगा इसका। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जो भी डेटा होगा मैं आपको कवर कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहो, उसको रिवीजन करते रहो, मल्टीपल टाइम इसको रीड करते रहो। एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो आप चाहें तो, अपने नोट्स बना लो, कैसे भी करके बस पढ़ो, हुआ दैट्स इट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो मेरे को आप कमेंट करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।